प्रीति आश्रम 1, आश्रम 2, आश्रम 3 का आप हिस्सा रही हैं, आश्रम 4 में भी आप नज़र जी, आएँगी। बॉबी देओल के साथ में आपको काम करने का मौका मिला। कैसा एक्सपीरियंस रहा बॉबी के साथ काम करने आई एम वर्किंग विद बॉबी देओल। तो थोड़ी देर के लिए तो मैं ऐसे हो गई थी फाइनली कि प्रीति तो एक्चुअली उनके साथ काम कर रही है। एंड देन आई सेड, फिर आपको पता है जो सोल्जर फिल्म आपने की थी ना, वो जो उसमें प्रीति जिंटा है सर, उसके बाद में ना मैंने एक्टिंग करने का डिसाइड कर लिया। तो ही इज लाइक, यू नो व्हाट, तुम भी प्रीति जिंटा जैसे लगती हो। बिलीव मी फरीदुन सर, रात को मुझे ना नींद नहीं आई। आई वाज लाइक, प्रीति तेरी लाइफ सेट है। You've been lucky that you've been mentored by Nawazuddin Siddiqui. हमने एक प्रोजेक्ट किया था साथ में एंड बहुत ही बढ़िया जो प्रोजेक्ट था। फिल्म का नाम था राउतू का राज। उन्हें लगा कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मुझ में बहुत सारी ऐसी खासियत है जो शायद टैप करने की ज़रूरत है। सो ही वाज़ वेरी एनकरेजिंग दैट वे। नवाज़ के कौन से परफॉर्मेंसेज़ आपको पसंद आते हैं? जितना भी वो काम करते हैं, वो सारा काम बहुत अच्छा करते हैं फ़िल्म में। किस तरीके के डायरेक्टर्स के साथ में आप काम करना चाहते हैं? ज़ोया अख्तर मुझे बहुत पसंद है, मुझे सुजॉय घोष बहुत पसंद है, इम्तियाज़ अली मुझे बहुत पसंद है। एनिमल्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं। मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार एनिमल्स से है। मुझे लगता है कि मेरा बस चले तो मैं दुनिया के सारे एनिमल्स को अडॉप्ट कर लूँ। ये एक माउंटेन गर्ल का जो आपने अपने को एक ओहदा दिया है, जो दर्जा दिया, वो कितना ज़रूरी है आपके लिए? मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं पहाड़ी लड़की हूँ, बट बिकॉज़ ऑफ माउंटेन्स, क्योंकि ऋषि मुनि वहाँ पे तपस्या करते थे। जो हमारा प्रोफ़ेशन एक्टिंग है, ये तपस्या ही तो है। हाय, दिस इज़ प्रीति सूद एंड यू आर वाचिंग मेमोरेबल कन्वर्सेशन विद फरीदून शहरियार। प्रीति आश्रम 1, आश्रम 2, आश्रम 3 का आप हिस्सा रही हैं, आश्रम 4 में भी आप नज़र जी। आएँगी। प्रकाश झा जी का ये कमाल का हुँ, सीरीज़ हुँ। रहा है और बॉबी देओल के साथ में आपको काम करने का हुँ, मौका हुँ। मिला। कैसा एक्सपीरियंस रहा बॉबी के साथ काम करने का? सबसे पहले तो मैं प्रकाश जी का मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आश्रम जैसे महान शो का हिस्सा बन सकी और बहुत मज़ा आया। इट वाज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस, आइदर इट वाज़ सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा मेरा। और रही बात बॉबी सर की, तो बॉबी सर ही इज़ जस्ट अमेजिंग पर्सन, बहुत प्यारे इंसान है, बहुत ही प्यारे। द वे ही वेलकम्स पीपल, वो अलग ही है उनके बारे में, दैट इज़ हिज़ क्वालिटी। और हर सीन में जितना भी हमने लाइक, इवन दो वी डिडंट हैड मच स्क्रीन स्पेस दैट वे, लाइक मैंने उनके साथ ज़्यादा स्क्रीन स्पेस शेयर नहीं किया, पर जितना भी किया बहुत मज़ा आया। जिस तरीके से वो न्यू कमर्स को वेलकम करते हैं, ही इज़ वेरी वार्म पर्सन। और इट वाज़ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। बट स्टिल आई वांट टू मेंशन वन थिंग, द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन वी मेट, आई रिमेंबर हम लोग अयोध्या में शूट कर रहे थे और मैं पूरा उनके बारे में ना लाइक पूरा वो तैयारी करके गई थी, बिकॉज़ आई न्यू दैट आई एम वर्किंग विद बॉबी देओल एंड बीइंग हिमाचली। हमारे यहाँ क्या है कि जो जितने भी हम लोग हिमाचली लोग हैं ना, हमारे यहाँ पे धर्मेंद्र सर की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और मेरे पापा तो उनके बहुत बड़े फैन हैं धर्मेंद्र जी के। एंड आई वाज़ लाइक, पापा मैं ना बॉबी देओल सर के साथ काम करने वाली हूँ। पापा मेरे बहुत खुश हुए। सो आई रिमेंबर जब मैं बॉबी सर को मिली, आई वाज़ लाइक, दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम आई वाज़ स्टारस्ट्रक। आई वाज़ लाइक, बॉबी सर, तो थोड़ी देर के लिए तो मैं ऐसे हो गई थी फाइनली कि प्रीति तो एक्चुअली उनके साथ काम कर रही है। एनीवेज़, मैं उनको मिली, थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनलिज़्म भी मैंने दिखाया, आई एम अ प्रोफ़ेशनल गर्ल। और बाद में मैंने उनको बोला, सर मैं ना ऐसे-ऐसे करके हिमाचल से हूँ और आपकी मैंने सारी फ़िल्में देखी हैं। पूरा अपने फ़ादर का भी उनको मैंने सारा कुछ बता दिया। एंड देन आई सेड, सर आपको पता है जो सोल्जर फ़िल्म आपने की थी ना, वो जो उसमें प्रीति ज़िंटा है एंड दिस एंड दैट, ही इज़ लाइक, या सर उसके बाद में ना मैंने एक्टिंग करने का डिसाइड कर लिया। तो ही इज़ लाइक, यू नो व्हाट, तुम भी प्रीति ज़िंटा जैसे लगती हो। बिलीव मी फरीदुन सर, रात को मुझे ना नींद नहीं आई। आई वाज़ लाइक, प्रीति तेरी लाइफ सेट है। सो आई रियली लव बॉबी सर फॉर दैट, सीरियसली। बॉबी का जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन रहा है, मुझे लगता है कि पिछले कुछ टाइम में वो बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल रहा है, बहुत ही यूनिक जी। रहा है। जिस तरीके से उन्होंने नए सिरे से अपने को हुँ, हुँ। रीइमेजिन हुँ, किया है, हुँ, हुँ, वो हुँ। बहुत ही कमाल का रहा है। जी। आप कैसे देखती हैं आप इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन को आप कैसे देखती मेरे हिसाब से जिस तरीके का उनका ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, ये हम लोगों के लिए बहुत, बहुत, बहुत बड़ी सीख है। चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे वो दूसरे प्रोफ़ेशन के लोग हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत ही पॉज़िटिव चीज़ें, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमें लाइफ़ में वो पॉज़िटिविटी सिखाता है। सी बॉबी सर कम्स फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड फैमिली। डेफ़िनिटली वो धर्मेंद्र साहब के बेटे हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको लाइफ़ में मिली है। बट एट द सेम टाइम आई एम श्योर एक कहीं न कहीं क्या होता है, प्रेशर भी रहता है जब आप इस तरीके के परिवार से होते हो, इस तरीके की फैमिली में होते हो। एंड द वे उनका जो ग्राफ गया जब उन्होंने शुरुआत की अपनी, और फिर सडनली बिकॉज़ ऑफ मैनी थिंग्स, कुछ जो चीज़ें लाइफ में होती है, एक संघर्ष भी उनको देखना पड़ा। बाद में जब उन्होंने दोबारा से अपनी पारी शुरू की
और जिस तरीके से उन्होंने शुरू की और जिस तरीके के उन्होंने किरदार किए, सीरियसली नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम बॉबी देओल। अर्लियर ही वाज धर्मेंद्र सन बॉबी देओल, बट नाउ ही इज लॉर्ड बॉबी। सो आप खुद ही सोच लीजिए, यू नो, लॉर्ड बॉबी बनना बॉबी देओल से अपने आप में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सीख है हम सबके लिए। कुछ फेवरेट परफॉर्मेंसेस आपके अकॉर्डिंग कौन से um, हैं बॉबी के? मुझे तो उनकी सारी परफॉर्मेंसेस पसंद है क्योंकि आई हैव सीन ऑल हिज फिल्म्स। मैंने बॉबी सर की, मुझे नहीं लगता मैंने उनकी कोई फ़िल्म छोड़ी होगी, मैंने उनकी सारी फ़िल्में देखी है। तो उनकी, चाहे वो बरसात से अगर हम शुरुआत करें, सो बरसात भी उनकी अच्छी थी पहले की। सोल्जर, सोल्जर इज़ ऑल टाइम फेवरेट फ़िल्म ऑफ माइन। बट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में जिस तरीके से अभी मैंने उनकी जो परफॉर्मेंसेस देखी है लेटली, दे आर लाइक जस्ट अमेजिंग। आई रिमेंबर आई सॉ दिस फिल्म ऑफ बॉबी सेल, दैट वाज क्लास ऑफ 83। उन्होंने क्या सरप्राइज किया उस फिल्म में, जस्ट इमेजिन, बॉबी देओल इज कमिंग एज अ कॉप एंड यू नो, वो जो उन्होंने एटीट्यूड कैरी किया है। एंड देन देयर वाज दिस अनदर फिल्म दैट वाज लव, लव हॉस्टल, जिसमें साइना मल्होत्रा भी है, विक्रांत मैसी भी है, इसमें बॉबी सर भी है। मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगी, दैट वाज जस्ट वाओ। वो जो उन्होंने विलन का किरदार किया ना, वो फेस पे ऐसे करके निशान, एंड ही इज लुकिंग लाइक, so I really loved his performance in that. ओके, सो प्रीति आप एक एक्टर हैं। जी। जिस तरीके से बॉबी ने एक वर्कशॉप्स को तरजीह दी, जिस तरीके से, बिकॉज़ आपने जैसे ज़िक्र किया कि दैट ही इज़ कमिंग फ्रॉम फ्रॉम द ओल्ड हुँ, फैमिली, हुँ। और एक्टिंग ब्लड में है, लेकिन स्टारडम ब्लड में है, लेकिन एक्टिंग के लिए जिस तरीके से उन्होंने वर्कशॉप्स किए हुँ, हैं और जिस हुँ। तरीके से उन्होंने अपने ऊपर काम किया, क्राफ्ट के ऊपर काम किया, जी, एक थिएटर के तरीके से उन्होंने अपनी अपनी जर्नी को शुरू करने की कोशिश करी। जी। एज़ एन एक्टर आप कैसे देखती हैं इसको, कि द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कशॉप्स एंड वर्किंग ऑन द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग? सी इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एक्चुअली। मुझे लगता है, देखिए, कुछ चीज़ें डेफ़िनिटली ब्लड में होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और टैलेंट जो होता है वो आपको सिखाया नहीं जाता, कुछ चीज़ें आपकी जीन्स में होती है। बट इट्स वेरी, इन टुडेज़ वर्ल्ड स्पेशली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कहीं न कहीं उन चीज़ों पे काम करना, उसको ब्रश आउट करना, उसको अपने आप को ग्रूम करना। सो एक्टिंग, देखिए, सिखाई नहीं जाती है, पर एक्टिंग को हम पॉलिश ज़रूर कर सकते हैं। इसीलिए मेरा मेरा पर्सनली ये मानना है, से आई मीन, कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे हम अच्छी वर्कशॉप्स करें, क्योंकि क्या है ना, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि कोई इतना सेट पे इतना टाइम नहीं है लोगों के पास कि वो आप पे मेहनत करे, पहली बात तो ये है। और आप जब कॉन्फिडेंट होते हैं विद योर एक्टिंग स्किल्स व्हेन इट कम्स थ्रू वर्कशॉप्स, और या फिर अगर आपने थिएटर अच्छे से किया है, वो चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस पर आती हैं, दैट मेक्स यू यू नो कंप्लीट एक्टर। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप एक स्टारडम को भी अचीव कर लेते हैं, तो तब भी इंसान को वर्कशॉप करनी चाहिए, क्योंकि एज एन एक्टर वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो खोज कभी ख़त्म नहीं होती है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग कई बार इतने किरदार कर लेते हैं, इतने सारे जीवन के अनुभव को हम लोग जीवन में जी लेते हैं, तो वर्कशॉप हमें हमारे उस आर्टिस्ट से कहीं न कहीं कनेक्टेड रखती है। आई पर्सनली फ़ील दैट हर किसी को वर्कशॉप्स करने चाहिए, रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, थिएटर करना चाहिए, सो दैट यू नो, इवन दो कई लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग सेट पे सीखेंगे, बट मेरा मानना है कि सेट पे सीखने में और अपने आप को, परफॉर्मेंस को एनहांस करने में बहुत फ़र्क है। ग्रेट। प्रीति, आपको you've been lucky that you've been mentored by नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टर हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टैलेंट हैं जी। हिंदुस्तान हुँ, के हुँ। और वर्ल्ड सिनेमा के। हुँ। आप कैसे देखती हैं इस एक्सपीरियंस को, जिस तरीके से उन्होंने आपको मेंटर किया? क्या ऐसा उनसे सीखा है आपने, जो आपको हमेशा याद See, रहेगा? I've been very fortunate that I have worked with Nawazuddin Siddiqui and it was a great experience. हमने एक प्रोजेक्ट किया था साथ में, एंड बहुत ही बढ़िया जो प्रोजेक्ट था, और मैं भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। देखिए, नवाज़ की एक ख़ासियत है, नाम क्या था उसका? फ़िल्म का नाम था राउतू का राज़, द फ़िल्म नेम वाज़ दैट। और हमने पहाड़ों में शूट किया था, बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। इवन दो मेरे नवाज़ के साथ इतने सीन्स नहीं थे फ़िल्म में, बट जितने भी थे, आई रियली एन्जॉयड इट बिकॉज़ इट वाज़ अ गुड फीलिंग टू यू नो शेयर स्क्रीन विद नवाज़। एंड वन थिंग आई नोटिस्ड अबाउट हिम, दैट इज़, देखिए, उनकी एक ख़ासियत है, अगर उनको अगर आप सेट पे ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं, उनको देख भी रहे हैं ना, कि वो अपने सीन को किस तरीके से अप्रोच करते हैं, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज रहती है, वो किस तरीके की प्रिपरेशन करते हैं। और अगर आप उनके साथ में बैठ के उनकी बातें सुन लीजिए व्हेन इट कम्स टू सिनेमा, एक्टिंग टेक्निक्स, तो वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में उसका, आई हैव बीन लकी दैट वे, कि मुझे तो उन्होंने उसपे बहुत ज्ञान दिया, मुझे काफ़ी उन्होंने गाइड किया, बिकॉज़ ही कुड सी लॉट ऑफ पोटेंशियल इन मी। उन्हें लगा कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मुझ में बहुत सारी ऐसी ख़ासियत है जो शायद टैप करने की ज़रूरत है। सो ही वाज़ वेरी एनकरेजिंग दैट वे। एंड
या आई एम श्योर वो जो चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई है, टेक्निक्स मुझे बताई है, वो डेफ़िनेटली फ्यूचर में काम आने वाली है, डेफ़िनेटली। वेरी नाइस। नवाज़ के कौन से परफॉर्मेंसेज़ आपको पसंद आते हैं? उसमें ऐसा क्या ख़ास लगता है आपको जो आपको बहुत ज़्यादा टच करता है? देखिए, नवाज़ की कौन-सी परफ़ॉर्मेंस मैं नापसंद करूँ, उनकी जितनी भी परफ़ॉर्मेंस करते हैं, वो हमेशा लाजवाब करते हैं, वो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। हमारे सब मेरे तो बहुत फ़ेवरेट एक्टर हैं वो और सारी फ़िल्में मतलब आई एम नॉट द राइट पर्सन दैट वे बट स्टिल जितना भी वो काम करते हैं, वो सारा काम बहुत अच्छा करते हैं फ़िल्म में। मेरी बहुत सारी फ़ेवरेट्स हैं, तो एक आधा का नाम लेके थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा बट अ, उनकी कुछ एक फ़िल्में हैं जो कि मैंने पहले भी देखी है बिफोर ही बिकेम नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी। लोग बोलेंगे अरे उनका सेक्रेड गेम्स देखा है या फिर इट्स कम्स टू गैंग्स ऑफ वासेपुर या रमन राघव। मुझे मालूम है वो बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं, वो हर कोई पसंद करता है। और अभी उन्होंने हाल ही में एक फ़िल्म की थी मैं एक्टर नहीं हूँ, उसमें भी उनका कमाल का काम था। आई सॉ दैट फ़िल्म, ही वाज़ अमेज़िंग इन दैट। बट कुछ एक उनकी पहले की फ़िल्में हैं जो व्हेन बिफोर ही बिकेम नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी एंड दोज़ आर लाइक आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई सॉ हिज़ फ़िल्म दैट वाज़ इन 2010 में मैंने उनकी एक फ़िल्म देखी थी दैट वाज़ बायपास। बिलीव मी इतनी प्यारी उनकी परफ़ॉर्मेंस थी उस फ़िल्म में और 18-20 मिनट की ये शॉर्ट फ़िल्म है। आपकी नज़र नहीं हटती नवाज़ के चेहरे से। कोई डायलॉग नहीं, कुछ नहीं है एंड आई वाज़ लाइक हू इज़ दिस गाय? जिस तरीके से मैं मेस्मराइज़ हो गई थी और जिस तरीके से उनका वो एक्टिंग थी, तो वो फ़िल्म थी। देन आई रिमेंबर वन ऑफ हिज़ अनदर फ़िल्म दैट इज़ लायर्स डाइज़ ऐसी फ़िल्म थी थोड़ा-सा हम एंड उसमें भी उनका किरदार का काम था। अगर आप मुझसे कमर्शियली पूछो तो आई लव्ड हिम इन दिस फ़िल्म कहानी। वो जो उनकी एंट्री शॉट है ना, जब वो कॉप की भूमिका जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एंड द वे ही इज़ वॉकिंग, वो जो फायर है, वो जो एंग्स है, वो जो एनर्जी है, मुझे लगता है वो कमाल की है। वो बहुत कम मैंने एक्टर्स को वैसा परफॉर्म करते हुए देखा है सर। ही इज़ जस्ट अमेजिंग। वाओ! प्रीति, आप यू आर अ माउंटेन गर्ल, आप पहाड़ों से आप आई हैं, मुंबई में आपने अपनी एक जगह हुँ, बनाई हुँ। है, एक आपने हुँ, पहचान हुँ। बनाई है अपनी, एक इज़्ज़त कमाई है जी, आपने। अम, और मुझे जिस तरीके का अंदाज़ा है कि जो जो एनर्जी मैं आपकी एक्सपीरियंस कर जी, रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपका काफ़ी ब्राइट फ्यूचर जी। आपका है। किस तरीके के डायरेक्टर्स के साथ में आप काम करना चाहती हैं? अम, अ, सर मैंने ना ऐसा दिमाग में पर्टिकुलरली नहीं सोचा अभी कि मुझे इसी डायरेक्टर के साथ में काम करना है। अभी मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगी बट येस वन थिंग इज़ डेफिनेटली देयर मैं ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहूँगी जो मेरे पोटेंशियल को समझे, जो मेरे एक्टिंग स्किल्स को यूटिलाइज़ करे और जिन्हें मालूम हो कि जहाँ पे मैं जब सरेंडर करूँ एज़ एन एक्टर व्हेन वी गो टू द सेट वी काइंड ऑफ सरेंडर। हम सरेंडर करते हैं और वो ऐसे डायरेक्टर हो जो जिन्हें मालूम हो कि हमें कैसे प्रीति के उस पोटेंशियल को हमें यूटिलाइज़ करना है। सो मैं ऐसे डायरेक्टर के साथ में काम करना चाहूँगी। जैसे ज़ोया अख्तर मुझे बहुत पसंद है, मुझे सुजॉय घोष बहुत पसंद है, इम्तियाज़ अली मुझे बहुत पसंद है, दीपांकर बैनर्जी हो गए, अनुराग कश्यप हो गए। ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स जो हैं मुझे बहुत पसंद हैं। प्रकाश जी तो ख़ैर इज़ ऑल टाइम फ़ेवरेट ऑफ माइन तो ऐसे और बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं और यस अभी रिसेंटली मैंने एक फ़िल्म देखी थी एंड बहुत मज़ा आया वो फ़िल्म हमारे एक फ़ीमेल डायरेक्टर हैं एंड उन्होंने कान्स के लिए भी हमारी फ़िल्म जिस तरीके से वहाँ सेलेक्ट हुई थी और बहुत ही मज़ेदार थी वो फ़िल्म और द फ़िल्म इज़ अबाउट 3 वुमेन तो ऐसी जो फ़िल्में बनती हैं ना जिसमें वुमेन ओरिएंटेड भी सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे यू काइंड ऑफ शो योर एक्टिंग स्किल्स आई वांट टू बी पार्ट ऑफ सच सिनेमा where they see that fire in me, they see that energy, they know that this girl has got some potential and she can really carry it. That's very important for me, sir. ओके, आप ओटीटी का जो एक जिस तरीके का अपस्विंग हुआ है पिछले कुछ सालों में और जिस जी, तरीके से एक्टर्स को एक अपनी पहचान मिली है, एक्टर्स को इमेजिन किया जा रहा है एज़ जी। एज़ मेन लीड्स, हुँ, हुँ। इट डज़न्ट हैव टू बी स्टार ड्रिवन एनीमोर। हुँ, हुँ। डू यू फाइंड दैट fascinating, प्रीति? Of course, it is very fascinated. ये चीज़ें because of these things only lot of dreamers are coming. People who are very hard working, they are coming. उन्हें हक है सपने देखने का। जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने तपस्या की है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ना ये चीज़ें। तो मेरे हिसाब से जो अभी चेंज हुआ है, उसकी उसी चेंज की वजह से जो हम जैसे लोग हैं, जो बॉम्बे आते हैं बहुत सारे सपने लेके, जिन्हें अपने क्राफ्ट पे यकीन है, जिन्हें अपनी मेहनत पे यकीन है, जो लोग लगे हुए हैं, जिन्हें मालूम है कि एक्टिंग इज़ देयर बिगेस्ट टूल, तो डेफ़िनिटली ये चेंज बहुत ज़रूरी था एंड बिकॉज़ ऑफ दैट चेंज अभी लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है।
एक्टर्स को एक कहते हैं ना एक नई एक वो उनको राह दिखी है उनके लिए कहीं न कहीं एक्टर्स के लिए। आई काइंड ऑफ फाइंड इट वेरी fascinating बिकॉज़ ऑफ सच थिंग ओनली मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना वो और बढ़ा है। बिकॉज़ नाउ आई नो दैट अरे यार ये लड़की ने किया, अच्छी एक्टर थी या इस लड़के ने किया, आई कैन आल्सो डू इट। वो चेंज ज़रूरी था। जी। राइट, राइट। अपने ऊपर काम करना कितना ज़रूरी है? अपनी अपनी बॉडी के ऊपर काम करना कितना ज़रूरी है? अपने लुक्स का, अपने हुँ, हेयर एंड हुँ। मेकअप का, अपने हुँ, ड्रेसेस हुँ। का, इन सब का ख़्याल रखना, सोशल मीडिया का क्या इम्पोर्टेंस है? अ, अपनी लुक्स का कहीं न कहीं तो एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर प्रोडक्ट्स, लेट्स बी ऑनेस्ट। कोई बोले मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी है या मैं बहुत अच्छी अभिनेत्री हूँ, वो बात की चीज़ें हैं। बट उससे पहले कहीं न कहीं ये लुक्स जो होती है व्हेन वी एंटर अ रूम और या फिर कहीं न कहीं अगर आप एक प्रोडक्ट हो एंड स्पेशली व्हेन आप पे कोई अगर आप पैसा लगाता है, तो यू हैव टू लुक लाइक दैट, आई फील दैट। तो अगर आप अपने लुक को एनहांस कर सकते हैं, अगर आप खूबसूरत दिख सकते हैं, तो क्यों नहीं? आपको पूरा हक है खूबसूरत दिखने का। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत अपने लुक पे भी ध्यान देना चाहिए, अपनी फ़िटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए। फ़िटनेस पे इसलिए भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि देखिए अगर हम जब हमारी लुक पे थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, हम अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देते हैं, तो हमारा माइंड पॉज़िटिव रहता है, हमारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट अप होता है। इसका मतलब ये नहीं कि लुक्स पे ही ध्यान देना है और फ़िटनेस और एक्टिंग भाड़ में जाए, नहीं, दैट इज़ नॉट देयर। दोनों चीज़ों को साथ में मर्ज करना है, दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है। और फ़िटनेस से क्या होता है ना, आपका माइंड ऐसा हो जाता है कि आपको बैलेंसिंग करनी आ जाती है। तो आपको बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। हर चीज़ अपने आप में ज़रूरी है सर। दैट्स वंडरफुल। आप एनिमल्स एनिमल्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं। हुँ, हुँ। हुँ, 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 हुँ। यू आर अ मेजर एनिमल हुँ, लवर हुँ। एंड आप काफ़ी उनके कॉजेज़ को लेकर भी आप काफ़ी हुँ, ज़्यादा हुँ। सीरियस हैं। जी। सो ये आपका जो पैशन है, कुछ उसके बारे में बताएँ हुँ, एंड हुँ। कैन वी सी यू बिकमिंग ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर हुँ, हुँ। ऑर्गनाइजेशंस लाइक हुँ, पीटा इन हुँ, द हुँ। नियर फ्यूचर? आई लव एनिमल्स। मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार एनिमल्स से है। मुझे लगता है कि मेरा बस चले तो मैं दुनिया के सारे एनिमल्स को अडॉप्ट कर लूँ, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल, आई नो दैट। बट फिर भी मुझसे जितना हो पाता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको प्रोटेक्ट करूँ, उनकी सेवा करूँ। मैं इससे पहले भी काफ़ी लोगों से जुड़ी हुई हूँ और मैं करती हूँ जब मुझे करना होता है। फ्यूचर में डेफ़िनिटली क्यों नहीं? कई बार मुझे बहुत ब्रांड्स अप्रोच भी करते हैं, लोग अप्रोच करते हैं, बट मैं इस मामले में थोड़ा-सा ध्यान देती हूँ क्योंकि क्या है ना आज के टाइम पे बीइंग समवन एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। बहुत ज़रूरी है पहले उसका इंक्वायरी करना, किस तरीके के लोग हैं, प्रोडक्ट्स कैसे हैं एंड देयर इज़ अ प्रॉपर टीम फॉर दैट हू वर्क्स फॉर मी। जो काम करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि किससे किस तरीके का ब्रांड एंडोर्समेंट इनका करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दैट्स नॉट माय कॉल ऑनेस्टली। बट हाँ, हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और इज़ इट द राइट प्रोडक्ट वी हैव टू एंडोर्स। बट फ्यूचर में अगर मान लीजिए मुझे और भी ऑर्गनाइज़ेशन जो चाहे अगर वो मुझसे जुड़ना चाहती है, व्हाई नॉट? आई एम देयर। They can contact me. But there's a team, so everything is important actually. Money part is also important. And for endorsement. For endorsement, yes. एज़ एन एक्टर ट्रैवलिंग कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? As ट्रैवलिंग से क्या सीखता है एक्टर? देखिए जैसे मेरे लिए एक्टिंग साँस लेना है, ट्रैवलिंग भी मेरे लिए साँस लेना है। आई लव ट्रैवलिंग, आई जस्ट लव इट लाइक एनीथिंग। क्योंकि क्या होता है ना जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, हम डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और कहीं न कहीं वो चीज़ें हम अपनी लाइफ़ में भी अप्लाई करते हैं। अब क्योंकि मेरी लाइफ़ एक्टिंग है तो मैं तो उस चीज़ को डेफ़िनिटली एक्टिंग में अप्लाई करती हूँ, अपने उस एक्सपीरियंस को। तो मुझे वो ट्रैवलिंग एज़ एन एक्टर भी बहुत हेल्प करती है क्योंकि मुझे मालूम है कि द मोमेंट आई गो आउट, द मोमेंट आई मीट डिफरेंट पीपल, वो चीज़ें मुझे मालूम है वो किरदार जो मैं पढ़ रही हूँ, जिन किरदारों से मैं इंटरैक्ट कर रही हूँ, कल को मुझे शायद वो किरदार निभाने पड़ सकते हैं। सो आई लव इट दैट वे एंड एट द सेम टाइम मुझे डिफरेंट क्यूज़िन ट्राई करना पसंद है, इवन दो आई एम अ वेजिटेरियन, सो आई लव दैट आल्सो। ओके एंड मुझे अंदाज़ा है कि आपको आपको शायद पढ़ने का भी शौक है, आपको लिखने का भी शौक है। जी। क्या पढ़ना पसंद करती हैं आप? क्या लिखना क्या पसंद करती हैं? मैं सच कहूँ तो मुझे ज़्यादातर शायरी पसंद है। मैं शायरी बहुत पसंद करती हूँ। मैं हिंदी किताबें ज़्यादा पढ़ी है, मैंने हिंदी कवियों को पढ़ा है मैंने ज़्यादा। अ, मैंने इतनी इंग्लिश बुक्स नहीं पढ़ी है, लेट मी बी ऑनेस्ट, बट हिंदी कवियों को मैंने बहुत पढ़ा है और जब मैं ज़्यादातर पढ़ती हूँ तो मैं शेर व शायरी बहुत पसंद करती हूँ। आई जस्ट लव शेर व शायरी और पर मुझे नाम नहीं याद रहते हैं कई बार, वो थोड़ा मेरा प्रॉब्लम है। बट हाँ, कुछ ही कवियों के मुझे नाम याद हैं जो उन्होंने कविताएँ लिखी है या फिर उन्होंने जो शायरी लिखी है, वो मुझे ना ट्रैवल कराती है दूसरी दुनिया में। वो मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा मैं लिखना भी पसंद करती हूँ बिकॉज़ इतनी सारी कहानियाँ हैं, इतने सारे अनुभव हैं। इवन दो अभी कमर्शियल वे पे मैंने नहीं लिखा है बट मेरी वो जो थॉट्स होती है उनके साथ में बैठना मुझे बहुत पसंद है।
उन थॉट को मैं कई बारी जब वो अपनी कविताओं में मैं लिखती भी हूँ, कविताएँ भी लिखती हूँ, थोड़ी बहुत शेरो शायरी भी मैं कर लेती हूँ। और लिखना अभी ऐसा कुछ कमर्शियली नहीं है, बट हाँ, लिख भी लेती हूँ। कुछ एक कहानियाँ हैं जिन पे मैं काम कर रही हूँ। फ्यूचर में देख के क्या पता वो स्क्रिप्ट में तब्दील हो जाए। आप डायरेक्ट करना चाहेंगी? व्हाई नॉट? क्यों नहीं डायरेक्ट करना चाहूँगी? मैं मुझे क्योंकि कहानियाँ मुझे बताना आता है, कहानियाँ मुझे समझ में आती हैं। एज़ एन आर्टिस्ट आपका देखिए एज़ एन आर्टिस्ट कहीं न कहीं मुझे आर्ट से जुड़े रहना पसंद है। तो वो चाहे वो मैं लिख कर जुड़ी रहूँ, चाहे मैं डायरेक्शन में के ज़रिए जुड़ी रहूँ, चाहे वो अभिनय के ज़रिए जुड़ी रहूँ। मेरी कहानी किसी न किसी फ़ॉर्म में सामने आनी चाहिए, लोग उसको एन्जॉय करें, क्यों नहीं? फ्यूचर में अगर ऐसा मौका मिलता है तो डेफ़िनिटली मैं अपना वो पार्ट भी एक्सप्लोर करना चाहूँगी। ओके, सो प्रीति, हर इंसान का अपने अंदर का एक जो बच्चा होता है, उसको ज़िंदा रखना कितना ज़रूरी बहुत है? ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा कभी नहीं मरना चाहिए, मतलब मैं हुँ, कोशिश करती हूँ मेरे अंदर का बच्चा ना मरे। एंड द मोमेंट आई फ़ील दैट बिकॉज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन ये मेरे इनोसेंस को, मेरे बचपने को छीन रहा है, मुझे वो इंसान अपने आस-पास नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हुँ, दुनियादारी में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना कुछ है, हम इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, हम पे इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ थोप दी जाती है, वो बच्चा ना मर जाता है। और जब बच्चा मर जाता है तो हम लोग लाइफ में सैड हो जाते हैं, हमारी प्योरिटी चली जाती है। छोटा बच्चा कितना प्योर होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपने अंदर के बच्चे को अगर वो लाइफ में सच में खुश रहना चाहता है, तो वो अपने अंदर के बच्चे को ना मरने दे। और अगर उसके अंदर के बच्चे को कोई मार रहा है, कहीं न कहीं लग रहा है कि यार 24 घंटे वो प्योरिटी जो है वो फ़ील हो जाती है चीज़ें, तो उस इंसान से ना अपना फ़ासला बना दीजिए। क्योंकि अगर आप बिल्कुल बड़े हो जाओगे इन चीज़ों में, क्योंकि दुनिया में हर कोई आपको ज़िम्मेदारी के एहसास के लिए ऑलरेडी कॉम्पिटिशन है, ये है, वो है। हम बच्चा अपना खो देते हैं और तभी सैडनेस आती है। अगर अपने अंदर का बच्चा हम ज़िंदा रखें ना थोड़ा बहुत, तो बिलीव मी हम सैडनेस को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। क्योंकि फिर हमारा खुद से कनेक्शन होता है, हम बात कर पाते हैं खुद से, उस प्योरिटी को फ़ील कर पाते हैं, उस एनर्जी को फ़ील कर पाते हैं। तो मैं तो कोशिश करती हूँ, मुझे लोग कहते हैं तू बहुत तेरे में बचपना है, तू ये है, वो है। भाई मैं खुश हूँ ना, मुझे तेरे जैसे बड़ा नहीं होना। अगर अपना बच्चा खो के या ऐसे करके तेरे जैसा बिहेव होता है, सॉरी दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, आई एम हैप्पी बीइंग हू आई एम। तो बहुत ज़रूरी है, आप भी अपने अंदर का बच्चा मत मारिएगा। जब प्रीति आईने में अपने आप को देखती हैं, क्या हुँ, पाती हुँ, हैं? हुँ। जब प्रीति अपने आप को आईने में देखती है, तो एट लीस्ट वो अपने आप से प्यार करती है। अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि प्रीति खुद से हेट करती है। जिस दिन प्रीति को खुद से हेट हो जाएगी या फिर लगेगा किसी गिल्ट में आ जाएगी, देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। अभी जब भी प्रीति देखती है, तो प्रीति खुद को समझाती है, खुद से बातें करती है। प्रीति के पास बहुत सारी कहानियाँ जो आईने से डिस्कस करती है, बिकॉज़ प्रीति अपने आप में काफ़ी है। प्रीति को ज़रूरत नहीं है बहुत सारे लोगों की। और वो अपने आप को बार-बार याद दिलाती है कि तू बम्बई क्यों आई थी? तू इस दुनिया में क्यों आई थी? और भी बहुत सारी चीज़ें। और वो अपने अंदर की एक फ़िल्मी लड़की को भी देखती है, जो शायद बचपन में आईना देखती होगी कभी-कभी, जिसने शायद सपना देखा होगा अभिनय करने का, मुंबई में आने का। एट द सेम टाइम शी सीज़ कि यार ये लोग बेवकूफ़ है क्या? इतनी अच्छी टैलेंटेड लड़की को नोटिस नहीं कर रहे हैं। शी सी लॉट ऑफ थिंग्स, तो उसके क्वेश्चन्स चलते रहते हैं खुद से। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो उसकी बातें कुछ बातें मेरी सीक्रेट भी है, तो दैट आई कांट शेयर विद यू। खुद से मोहब्बत कितना ज़रूरी है? खुद से मोहब्बत, जिस इंसान को खुद से मोहब्बत नहीं, वो किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। खुद से मोहब्बत इतनी ज़रूरी है। व्हेन वी लव आवरसेल्फ, हम में अगर खुद में वो प्यार ही नहीं है, तो हम दूसरे को क्या देंगे? जिसमें नफ़रत होती है, वो नफ़रत देता है। जो खुद से मोहब्बत करता है, जिसको वो प्यार देगा। जो मेरे पास होगा, मैं वही तो आपको दूँगी ना। तो खुद से मोहब्बत इतनी ज़रूरी है लाइफ़ में। जब हम प्यार करते हैं, खुद से मोहब्बत करते हैं, खुद को हम लोग ओके। प्रायोरिटी देते हैं, तो सामने वाले को भी देंगे। अपने काम को भी देंगे। कितनी एम्बिशियस हैं आप? मैं कितनी एम्बिशियस हूँ वो मुझे खुद नहीं मालूम है। मैंने अपने आप को कभी वैसे मापा नहीं है, बट इतना ज़रूर है कि थोड़ा पागलपंती है मुझ में। आई एम वेरी पैशनेट, आई एम क्रेज़ी एंड जुनून जिसे कहते हैं, वो मुझे लगता है मुझ में बहुत ज़्यादा है। एंड व्हेन इट कम्स टू माय वर्क, आई एम लिटिल थोड़ी ऐसी हूँ मैं। एड़ी कहते हैं ना बॉम्बे में, मैं थोड़ी एड़ी हूँ। और एम्बिशियस हूँ तभी शायद बम्बई आई, तभी लगी हुई हूँ इतने सालों से। आई एम ऑलवेज़ पॉज़िटिव और एम्बिशियस हूँ, मैं जानती हूँ कि जो चीज़ मेरी है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता एंड आई एम ऑलरेडी देयर। आई नो दैट। राइट, ओके। 5 साल में प्रीति को आप कहाँ देखती हैं? अगले 5 साल में मैं प्रीति को कहाँ देखती हूँ?
वैसे मैं सच कहूँ तो मैं तो प्रेज़ेंट में जीती हूँ। आई टोल्ड यू ना आई एम लाइक अ बेबी, चिल्ड आउट काइंड ऑफ अ पर्सन, बट वो चीज़ें प्रैक्टिकली आई नो दैट पॉसिबल नहीं है। तो अगले 5 साल में मैं अपने आप को सिनेमा में ही देखती हूँ, बिकॉज़ बट सिनेमा की शायद मैं और कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी। दैट कुड बी एनीथिंग, डूइंग ग्रेट प्रोजेक्ट्स, डूइंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, दैट कुड बी राइटिंग आल्सो, दैट कुड बी डायरेक्शन आल्सो, that could be dancing also because I love dancing. But one thing is there, I'm not going anywhere else. I'm there, I'm here. यही हूँ, बढ़िया सिनेमा लेकर आऊँगी, बढ़िया किरदार करने वाली हूँ और लोगों को सरप्राइज़ करने वाली हूँ अगले 5 सालों में। सो प्रीति, फाइनली हम बात करने चाहेंगे आपके जो माउंटेन गर्ल आप हैं, आप हुँ, यू हुँ। यू आर फ्रॉम द हिल्स, फ्रॉम द जी, हिमालयस। जी। ये एक माउंटेन गर्ल का जो आपने अपने को एक ओहदा दिया है, जो दर्जा दिया, वो कितना ज़रूरी है आपके लिए? मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ आई लव बीइंग, मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं पहाड़ी लड़की हूँ। वो इसलिए होता है क्योंकि पहाड़ों में जो हम लोग जैसे पले-बड़े हैं ना, तो बचपन से कुछ चीज़ें ना ब्लड में आ गई हैं। संघर्ष कैसे करना चाहिए और रफ एंड टफ लाइफ़ रही है, तो बॉम्बे के हिसाब से परफ़ेक्ट था वो। इसीलिए शायद यहाँ की चीज़ों को मैं, यहाँ के संघर्ष को मैं झेल पाई, यहाँ के लाइफ़स्टाइल को मैं झेल पाई। एट द सेम टाइम माउंटेन्स हमें काम रहना भी सिखाते हैं, तो मैं काफ़ी काम भी हो गई। आई यूज्ड टू बी लिटिल थोड़ा-सा, बट बिकॉज़ ऑफ माउंटेन्स, क्योंकि ऋषि-मुनि वहाँ पे तपस्या करते थे, तो वो तपस्या मैं भी कर रही हूँ, तो दैट जर्नी हैज़ बीन रियली ग्रेट। तो मुझे लगता है इसीलिए मैंने अपना नाम प्रीति द माउंटेन गर्ल किया है। जी, जो हमारा प्रोफ़ेशन एक्टिंग है, ये तपस्या ही तो है। वही तो कह रही हूँ, माउंटेन से आई, वहाँ पे देवभूमि से हूँ, हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं वो मुझ में भी आ गया कि तपस्या करना है प्रीति तुझे, कि प्रोफ़ेशन तपस्या का है, सच्चे मन से तपस्या करोगे, सच्चे मन से कर्म करोगे, फल ज़रूर मिलेगा। बट पहले खुद से ऑनेस्ट रहो, खुद से ऑनेस्ट रहो। ऋषि-मुनि किसी को प्रूव नहीं करते थे ना, ऋषि-मुनि किसी को प्रूव नहीं करते थे। आई हैव टू बी ऑनेस्ट विथ माय ओन सेल्फ फर्स्ट। जी, दैट्स वंडरफुल। सो प्रीति, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड कांग्रेचुलेशंस, आपने अपने बलबूते पे जिस तरीके से आपने ये सफ़र अब तक गुज़ारा है, और मुझे लगता है कि आपका बहुत बहुत ही कमाल का सफ़र होने वाला है, और आप इसी तरीके से कामयाबी की सीढ़ियों को आप जी। चढ़ती रहेंगी, प्रोफेशनली एज़ वेल एज़ पर्सनली। सो ऑल द बेस्ट विशेस एंड थैंक यू थैंक फॉर यू योर सो टाइम। मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।